इनका बच्चा अभी तक नहीं मिला। हम आपको ढूंढ रहे हैं। कितने दिन हो गए आपको वर्क करते? इसको मैंने थोड़ा सा प्यार किया तो उसने मुंह में भर लिया हाथ पूरा। ज्यादा बोल रहा भाई, तू मार खा, बस मार खाने से तू मन करते भाई। चीयर्स करना रह गया यार, सारा आधा खत्म करके चीयर्स। मजा आ गया। हेलो नमस्ते राम राम, क्या हाल चाल है आपके और स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। 3-4 दिन से मैं जो व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ वो 12 बजे के आसपास कर रहा हूँ। टाइटल डालना भूल जा रहा हूँ, अभी कल ही गलती हो गई थी। टाइटल सही से डाला नहीं था और वो अपलोड हो गया था 4 बजे अपने आप, क्योंकि मैं वेट नहीं करवाना चाहता हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि 4 बजे तक व्लॉग अपलोड हो जाए एनी हाउ, पर कभी कभी गलती हो जाती है, कभी कभी लेट हो जाता हूँ। इसलिए अब मैंने एक चीज सोची है कि जब सो के उठूंगा ना सुबह, उसी समय मैं अपलोड पर डाल दूंगा, टाइटल डाल दूंगा, थंबनेल डाल दूंगा, ताकि किसी तरीके का ऐसा ना हो कि कुछ चीज छूट रही है, समय पे व्लॉग अपलोड हो जाए। बेली फुल ऑफ प्रोटीन शेक। कोई पूछ रहा था कि मसल ब्लेस फ्यूल वन प्रोटीन अच्छे हैं, दोनों ही अच्छे हैं भाई, कोई सा भी ले सकते हो। अफोर्डेबिलिटी की तरफ फ्यूल वन ज्यादा ध्यान देता है और बाकी आप मसल ब्लेस का भी ले सकते हो। इसीलिए तो मैंने कहा मेरा जो कोड है वो दोनों ही जगह एप्लीकेबल है, फ्यूल वन पे भी, मसल ब्लेस पे भी। मसल ब्लेस जो शुरू से लेते आ रहे हैं, जिनको मसल ब्लेस पसंद है, वो कोई सा भी हो, बायोजाइम हो या फिर वी आइसोलेट हो, आप वो लेते रहिए। कल्ट फॉलोअर्स जो मसल ब्लेस के हैं, और फ्यूल वन तो मैं यूज कर ही रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। इसका जो चॉकलेट फ्लेवर है उसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। फ्यूल वन भी ले सकते हो और शिफ्ट भी हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेट्स गो। आज मेरी थोड़ी सी ना नींद पूरी नहीं हुई है, मुझे सोरनेस है, मुझे हल्का हल्का पेन भी है। कल लेग डे था तो काफी ज्यादा पुश किया गया है, 260 kg से लेग प्रेस मारी है, इसकी खुशी भी है, लेकिन मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई है। पता नहीं एसी बंद हो गया था कि क्या हो गया, एसी में कुछ खराबी आ गई रात में, वो सही से ठंडा नहीं कर रहा था। उसके बाद फिर मैं उठ गया, मेरे को 2-3 मच्छरों ने जब काटा, और उसके बाद फिर नींद ही नहीं आई। फिर मैं सीधे अपने काम करने बैठ गया, क्लाइंट वर्क, और उसके बाद फिर वीडियो को जो अपलोड करना था, थंबनेल बनानी थी, तो इसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा समय चला गया। और फिर मैंने सोचा कि अब क्या ही सोना है, खा पी के मैं वॉक पे आ गया। लेकिन आज है हमारा बैक, और अभी रैक पुल आज मुझे वापस से अपने लिमिट्स को पुश करना है, हेवी वेट लिफ्ट करना है, ज़्यादा करना है। इसलिए अभी मैं घर जाके अपना ब्रेकफास्ट करके नैप लूँगा। आज तो लेना ही पड़ेगा एनी हाउ, नहीं तो मेरी लिफ्ट्स बेकार जाएगी, और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। हम कर क्यों रहे हैं इतना सारा कुछ, हम कर क्यों रहे हैं इतने डेडिकेशन के साथ चीज़ें फॉलो, ताकि हर सेशन हमारा एकदम मीनिंगफुल रहे। कोई भी ऐसा सेशन ना छूटे जहाँ पे हम, क्या हो गया यार, कोई भी ऐसा सेशन ना छूटे जहाँ पे हम कोई सी कमी छोड़ रहे हैं, ठीक है। और वो कमी कब नहीं छूटेगी, जब हम पूरी तरीके से प्रिपेयर रहेंगे, और वही करना है आज भी। इनका बच्चा अभी तक नहीं मिला, ये लोग खुद ही भूल गए शायद। हम आपको ढूंढ रहे हैं। कितने दिन हो गए आपको वर्क करते करते? 1 घंटा। 1 घंटा हो गया? हाँ? सही बताओ। अबे नहीं बे, तुम लोग कब आए? मैं अभी आया 10 मिनट में। मेरे को आधा पौना घंटा हो गया। आपको इसकी गाड़ी नहीं दिखी? तो जाने का टाइम हो गया। देखिए मैं तो इधर चला गया था कुत्तों का वीडियो बनाने। चलो और क्या, अब तुम्हारा भी बना लिया। अरे बारिक्स क्या बात की प्रजाति अब और बड़े कुत्तों का। ये क्या बात? ये यार, ये कैमरा पकड़ो यार, रुक जा इसको। ये इसने मेरा हाथ चाट लिया पूरा, मुंह में डाल लिया यहाँ तक। मेरे को वो सैनिटाइज करने दो। इसको मैंने थोड़ा सा प्यार किया तो इसने मुंह में भर लिया हाथ पूरा।
ले अब बता शिवम भाई इसमें मील जो डालने हैं कुत्तों की बात कर रहा हूँ ना। मेरे 2 रूटीन होते हैं वो डाल रहा हूँ। भाई यार कल रात को कोई जाने के लिए नहीं था अपने पास। हाँ भाई ये बात तो सही है यार, आपने ना हमारा जीवन ना ऐसा कर दिया है अब। हाँ मिल लो भाई, मिल लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगा आपकी पहचान के हैं। बहुत टाइम से आपसे मिलने का मतलब आपको रोज देखता हूँ, यहाँ बस से आता हूँ तो। अच्छा आज नहीं गए नहीं आज छुट्टी मार के आया हूँ ना। भाई स्कूल में है क्या? ऐसे लंबा फन वाली बस में जाते हो? ये वही है जिनका बता रहा था। ये बस में मिलते हैं, स्कूल बस में। आज छुट्टी मार के आगे मिल रहे हैं, ऐसे मत क्या करो यार। नहीं मतलब आज छुट्टी है इसलिए अच्छा, आया हूँ। छुट्टी है। हाँ, मुझे जिम जा लगा रहा था बंक तो मार मैंने दिया। देखा कि आप इसी रोड पे जाते हो, अच्छा तो फिर मैं इधर आ गया। कौन सा दिन जाता है भाई? मैं मेरे घर के पास में अर्बन बोल उसमें। चलो आज मिलने के लिए आया हो अलग से यार। वाह यार। आज भी दिखे थे लेकिन बहुत बढ़िया। बच्चे। आज दूसरे बच्चे थे। अच्छा चलो जाओ फिर जिम मेहनत करो अच्छे से, मुझे बताना कोई हेल्प लगे तो, है ना। आपको एक फोटो हो जाता। हाँ ले लो। साइड में लगा लो साइड। एक दो और मुझे लगा वीडियो ऑन हो गया है। फ्लैश बंद करना। तो वो वीडियो को देखते से चालू हो जाता है फिर कुछ बोलना। देखो सही आई, फिर से ले लेंगे। वो ठीक से नहीं है, एक काम कर सामने से ले ले। सामने से लो लाइट का भाई खेला। भाई की फोटो ही सही नहीं आ पा रही। भाई कलर ग्रेडिंग कर लेना। हाँ वो तो करेंगे। सही है, चलो मिलते हैं। ठीक है सर। ओके भाई। सर हमसे हाथ लगा दो सर। कल हम लोग रात में गए थे डीकैथलॉन। हाँ मैं अपने उस वेट की बात बता रहा था, फ्रैक्शन वेट की, वो मैं ले आया हूँ। एक 2 किलो का और एक 1 किलो का। हम डीकैथलॉन से बाहर आए हम तीनों, अब आपस में बात कर रहे हैं कि कहाँ जाएं, कहीं चलें, कुछ घूमने चले। फिर दिमाग में आया भाई बेटर क्या रहेगा, घर जाके खाना खा के सोना, रिकवरी करना अपनी पूरी, या फिर थोड़ा सा कहीं जाके चाय वाय पीना और चिल मारना। 9 बजे की बात है। तीनों ने 9 बज रही थी, ठीक है। 9 तीन लौंडे 9 बजे ये खड़े होके डीकैथलॉन पे बात कर रहे हैं कि नहीं रिकवरी जरूरी है, घर जाके सोना बेटर है। हम गए अपने अपने घर, खा के सो गए। ये बात तो बहुत ही सही थी यार। कहीं जाने के लिए नहीं है। वो ट्रैक्शन वेट बहुत अच्छे हैं, ट्रैक्शन वेट बहुत अच्छे हैं, एकदम स्टर्डी और मजबूत। उसका मटेरियल बहुत अच्छा बना हुआ है ना। बहुत तगड़े। अब हम अपने अपने पीआर सेट करेंगे, फ्रैक्शनली इंप्रूवमेंट लाएंगे। हाँ भाई क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ये है कि मुझे भी चेस्ट अच्छी बिल्ड करनी है। बारबेल, रेजिस्टेंस बैंड और डंबल से वर्कआउट बता दो। देखो भाई डंबल को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करो, और डंबल नहीं है तो डंबल वेट्स ले लो, एडजस्टेबल डंबल ले लो, ठीक है। रेजिस्टेंस बैंड कोई काम का नहीं है जब तक ऐसा ना हो कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। उस केस में फिर हमको हायर रेप में ट्रेन करना पड़ेगा। तो बारबेल और डंबल इज द की। मैंने इधर आ जा, तू रोड के बीच में चला जाता है, मेरे को डर लगता है। गलती हो जाएगी। हाँ तो फिर आपको डंबल से परफॉर्म करना है। डंबल से करने का फायदा ये रहता है कि पहली चीज़ तो मसल इम्बैलेंसेस आपको होते नहीं है, और होते हैं तो फिक्स हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये अपना ताकत अलग लगाता है, ये हाथ अपनी ताकत अलग लगाता है, तो स्ट्रेंथ इम्बैलेंस भी होने के चांसेस एकदम कम रहते हैं। और उसके बाद फिर बारबेल पर शिफ्ट हो। स्टेबिलिटी भी आपकी बिल्ड होती है जब आप डंबल से करते हो तो। और एक और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है डंबल का कि आप अपने मोबिलिटी के हिसाब से डंबल को एडजस्ट कर सकते हो। बारबेल में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो डंबल से परफॉर्म करो, मोबिलिटी इंक्रीज होगी धीरे धीरे, फिर बारबेल पे शिफ्ट होना। अब आप पूछ रहे हो कि बिल्ड कैसे करें, उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, लंबे समय के लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और अपना न्यूट्रिशन सुधारना पड़ेगा। ये 3 चीज़। सबसे पहले मैंने पेशेंस इसीलिए रखा क्योंकि ये खो देते हैं। क्या आपको एक्सरसाइज नहीं पता है चेस्ट कैसे बिल्ड होता है? पता है, वही एक्सरसाइज हम सब भी कर रहे हैं, लेकिन हम सब्र खो देते हैं कि जल्दी क्यों नहीं बिल्ड हो रहा है। जल्दी बिल्ड करना है तो एक ऑप्शन है एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले लो, मसल मास जल्दी बिल्ड होने लग जाएगा, और उसके हार्मफुल साइड इफेक्ट्स हैं। दूसरी चीज़ है सब्र, पेशेंस। नेचुरल लिफ्टर ही रहना है लाइफ टाइम, तो सब्र रखते हुए लिफ्टिंग करो, दैट्स इट। और आपका जो पेक मसल की ग्रोथ है ओवर द पीरियड बढ़ जाएगी, हो जाएगी।
ओ भाई 2 मिनट के लिए ऐसा लगा गाड़ी आगे बढ़ रही है। ऊपर देख इधर बादल को देख भाई, इधर से ऐसा लग रहा है गाड़ी आगे चल रही है। ये पानी भी एक एपेटाइट बिल्डर का काम करता है। वॉक करो पानी पियो, वॉक करो पानी पियो, डाइजेशन भी इम्प्रूव करता है। पर प्लास्टिक की बोतल और स्टील की फर्क नहीं पड़ता है। इसको मनन को ही बोल रहा था कि स्टील की बोतल लेना चाहिए। लाओ पानी तो है, मत पियो, भूख लग जाएगी आपको। ले भाई। और आप अगर एक जर्नी पे हो, आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, देखो लीन बल्किंग में भी ना खाना तो पड़ता है, थोड़ा सा ज़्यादा खाना पड़ता है। और जो प्रॉपर ट्रेडिशनल बल्क है उसमें बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है। तो जब आप थोड़ा सा अपना फूड इंटेक बढ़ा रहे हो ना, तो अकॉर्डिंगली वाटर इंटेक भी बढ़ाओ, अदरवाइज डिहाइड्रेशन, कॉन्स्टिपेशन ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। क्योंकि लाइटर किसका है? मेरा है ना, ये सिंगापुर से एक दोस्त लेके था, खाली पड़ा है, चला के देखो। कहाँ से चलता है? हाँ इधर से ही हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। और क्या कि लाइटर खाली रहे? बस ज़्यादा बोल रहा भाई, तू मार खाने से तो इतना दूर है, पिटने से बस इतना सा दूर है आज ये। अभी वो पीटते समय बताऊंगा। साले ये बोल रहा था, ये बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था। इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ है। स्लो है, मेरा प्रोसेसर स्लो है। बेटा इंटरनेट एक्सप्लोरर ही आगे चल रहा है, समझा? सबसे ज्यादा रिलायबल। रिलायबल गाइस, कमेंट में बताओ रिलायबल। चलो चीयर्स करना रह गया यार, साला आधा खत्म करके चीयर्स। ये रात वाला चीयर्स नहीं, ये दिन वाला चीयर्स। ये जिम ब्रोस का चीयर्स है। जिम ब्रोस का चीयर्स है। दिस चीयर्स इज मोर हेल्दी ब्रो। More healthy? दादा ने हंसियां यहीं चला दी। अपने दादा चलेगा यार। बताओ नारियल पानी में क्या होता है? ये तो अपन इस पर रील बना चुके हैं यार। वो रील नहीं डाली आपने अभी तक? बोल दो उसका कंटेंट डिलीट हो गया। 1 तारीख को डली। 1 तारीख को क्या है? वॉकिंग हमारी हो गई है। अब मैंने ना कल एक चीज़ आपसे नहीं बताई, मैंने वो मैग ग्रिप जो आती है ना, वैसी हुक करके ग्रिप जो आती है वो भी ऑर्डर कर दी है। लैट्स का एंगेजमेंट नेक्स्ट लेवल पे हो जाता है। अगर आपके जिम में मैग ग्रिप है ना, तो उसको ही यूज़ करो, बहुत सही है, एकदम स्टर्डी स्टेबिलिटी मिलती है और आप प्रॉपरली अपने लैट्स को फील कर पाते हो। तो वो 4 अलग अलग है, एक सुपर वाइड है, एक थोड़ा सा कम, एक कम और एक सबसे कम। वो चारों ही इस्तेमाल करने वाला हूँ मैं आने वाले समय में। प्लस आज हमारा क्योंकि बैक डे है, तो जो फ्रैक्शन वेट्स मैंने लिए हैं उसको शायद मैं रैक पुल में यूज़ करूं, लेकिन कल उनका उपयोग बहुत अच्छे से होगा क्योंकि कल है चेस्ट डे। सो हाँ, अब हम 30 से 31 किलो भी कर सकते हैं, 45 से 46 किलो भी कर सकते हैं। फ्रैक्शन वेट का यूज़ कर करके हम अपने वर्कआउट में प्रोग्रेशन लाएंगे। लेट्स गो फॉर अ स्लीप एंड उसके बाद जिम। मेरी जो है नींद हुई है ना 1.5 घंटे की, इसने वो रात की नींद की पूर्ति कर दी है। वर्कआउट से पहले अगर आप सो लेते हो ना, तो मैंने जैसे बोला है बार बार कि आपका एनर्जी लेवल वापस से रिप्लेनिश हो जाता है, आप बहुत अच्छा वर्कआउट कर सकते हो। वहाँ पे भी आपका माइंड मसल कनेक्शन और आपका मूड कैसा है उस पर भी निर्भर करता है। देखो मल्टीपल फैक्टर है जो आपके वर्कआउट को अफेक्ट कर सकते हैं। न्यूट्रिशन, स्लीप, साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं। आप कहीं से उदास हो, कहीं से किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो तो गुस्सा जिम में निकालो तो बहुत अच्छा वर्कआउट जाएगा। कि नींद पूरी नहीं हुई है तो ख़राब वर्कआउट जाएगा, रिकवरी नहीं हुई है तो ख़राब वर्कआउट जाएगा। मल्टीपल फैक्टर अफेक्ट करते हैं। आपका एक वर्कआउट अच्छा जाना किस पे निर्भर करता है? ये सारे के सारे फैक्टर जो हैं ये सब के सब बैलेंस्ड हो एकदम। किसी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो तो आपका एक बैलेंस्ड वर्कआउट होता है। एकदम रेज में किया वर्कआउट हार्मफुल भी हो सकता है क्योंकि रेज में ही इंजरी होती है। तो आपको एक शांत दिमाग के साथ वर्कआउट करना चाहिए, ठीक है। एंड यही सेम चीज़ जब आप कुछ चीज़ खाते हो वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करती है। घबराहट में खाना खाओगे तो यहाँ से भी IBS के सिम्टम्स आपके ट्रिगर हो सकते हैं।
क्या भाई? यहीं पे कह रहे नीचे चले गए। नहीं, अब निकल रहा हूँ। वो वजन का कह रही थी ले जाना है तो वो ले जा रहा है तेरे साथ। कौन रखेगा? सत्यम, हाँ यार, रख दे जरा डिक्की में। सत्यम मेरे साथ चल। सत्यम में चप्पल पहन ले और जा। क्या रखवाना है? अरे ये वजन को डिक्की में रखना है। चल, थैली में रख दूं मेरे क्या? पास ऑलरेडी इतना सारा सामान है। थैली में रखूं क्या इसको किसी? नहीं, ये नहीं ट्रैप से। पता नहीं क्यों पसीने से हो रहा है ये किचन। झोपड़ी में रहती हो क्या? तो तुम्हारे जैसे ऐसी नहीं है सारे समय अपने उपलब्ध। दोस्तों के साथ घूमना बंद कर दो। फिर सब क्या? नाली के पास रहते हैं। चलो। अच्छा रहने दे। नाली के पास ही है वो। चल चुपचाप, ज्यादा मत बने, मारूंगा। जल्दी चल। मारूंगे मैं, ठोक ठाक दूंगी। ये तो क्या है? चलो, जाओ बाय बाय। जाओ तो। कैमरा बैंक इससे शूट हो रहा था, निकाल के इसमें रख दिया। अब थोड़ी देर फोन पे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। लेट्स गो। एक तगड़ा सा, एक बहुत ही तगड़ा सा पीआर मारने के लिए आई एम रेडी। आज हमारा थोड़ा सा पैटर्न अलग है। वार्म अप तब तक करेंगे जब तक हम मैक्स आउट ना कर जाएं। मेन सेट का 6 रेप रहेगा और उसके तुरंत बाद एक ड्रॉप सेट और एक्सरसाइज खत्म। इस तरीके से हम चलेंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे कि दो रेप ले रहे हैं। हम मेन सेट ही लेंगे, लेकिन उसमें ये रहेगा कि फेलियर तक जा रहे हैं। जैसे आखिरी का जो सबसे हैवी वेट है ना, उसमें 6 रेप लेंगे और उसके तुरंत बाद ड्रॉप सेट, जैसे फेलियर हिट हो जाए। यार मैं फिर से ट्राइपॉड लाना भूल गया, तेरा भी रिकॉर्ड करना था। चल ठीक है। हाँ, तो 6-7 करके हम फेलियर तक जाएंगे। देखते हैं किस वेट पे फेलियर आता है। 6 रेप में, उसके तुरंत बाद ड्रॉप। $75-80 kg तक तो केक वॉक लगता है। बहुत इजीली आ जाता है, बहुत इजीली पुल हो जाता है। बस वो लैट्स की डेवलपमेंट नहीं दिख रही है। वीक है भाई। कुछ ग्रुप ऑफ मसल ऐसे रहते हैं, और मेरे केस में तो 3-4 हैं जिन पे ज़्यादा मेहनत लग रही है। ट्रैप्स, डेल्ट्स, नहीं डेल्ट्स अच्छे हैं। ट्रैप्स, लैट्स, लेग्स, देखो 1 साल में कहाँ पहुँचते हैं। नाइस। ये पहला मेन सेट है क्योंकि वेट ही मैक्स आउट हो गया। स्ट्रैप्स आपके फोरआर्म की स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं, उसका स्ट्रेस कम करके। हो
हो मैं आपको एक छोटी सी अपनी रैक पुल की जर्नी बताता हूँ, मस्त मज़ा आएगा सुनना। मैंने फार्मर कैरी से चालू किया था बारबेल पे 100 किलो से। मुझसे होल्ड करते नहीं बनता था 4 महीने पहले 100 kg भी। ऐसा लगता था फीलिंग लाइक गिविंग अप, छोड़ देता था मैं। आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस स्ट्रैप्स। ओवर द पीरियड 4 आर्म की स्ट्रेंथ बढ़ी। अभी फिलहाल मेरे जो 4 आर्म्स हैं उनमें भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट मुझे देखने को मिल रहा है। इट मीन्स मसल्स के साथ साथ स्ट्रेंथ बिल्ड होता है। पहले मसल बिल्ड होते हैं फिर स्ट्रेंथ बिल्ड होता है। 230 किलो से आज मैंने, मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप में से बहुत सारे ऐसे हो गए जो 230 की डेडलिफ्ट भी मार लेते होगे। मेरे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 230.5 फ्रैक्शनली हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। से 8 रेप आए, पिछली बार 6 ही आए थे। तो एक समय था जहाँ 100 kg होल्ड करके रखने में समस्या आती थी। आज मैं रैक पुल मार रहा हूँ 230 से और होल्ड भी 10 सेकंड का। मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी। क्वाइट अ प्रोग्रेशन। और ऐसे हमको समझ में आता है ओवर द पीरियड, जितने भी सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, सोशल लाइफ को किल कर रहे हैं, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दे रहे हैं, स्लीप पे ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। ये वर्थ है जब हमको यहाँ पे प्रोग्रेशन देखने को मिलता है तो। और मेरा तो सिंपली काम ही यही है, जब मैं जहाँ पे अपना इनपुट देता हूँ मुझे रिजल्ट मिलते हैं तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है, सबसे बड़ी। तो ये आज मैं काफ़ी खुश हूँ। आज मैंने 200 mg का राउंड कैफीन लिया था वर्कआउट के जस्ट पहले, और कुछ भी नहीं, नो प्री वर्कआउट नथिंग। और गाने लगाए और एकदम दिमाग को शांत करके, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था 8 आएंगे, 6 ही आए। पिछली बार 6 ही आए थे, क्योंकि एकदम शांत दिमाग के साथ आज मैंने लिफ्ट किया। इवन मेरे 3 एक्सरसाइज हो चुकी है। एक क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन, एक चेस्ट सपोर्टेड रो, तीसरी थी रैक पुल। तीनों में आज PR सेट हुए, तीनों में। काफ़ी अच्छी बात है। लेट्स गो। स्टार्ट कर दे ब्रो।
100 से अच्छे 7 से 18। अब थोड़ी देर से लेंगे, पूरा एग्जॉस्टेड हो गया शरीर। It feels like 20. मजा आ गया। रोइंग को थोड़ा सा एक्सप्लोसिवली आपको करना पड़ता है। ट्रैप की डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है, रेजिस्टेंस प्रोफाइल बेटर हो जाती है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्पीड में कर रहा हूँ। लाते समय कंट्रोल रख सकते हो, लेकिन मैं नहीं रख पा रहा हूँ बिकॉज 50 kg है, ठीक है, और मुझे बैक की डेवलपमेंट चाहिए। अभी 1003 कैलोरी बर्न हो गई, अभी 3 एक्सरसाइजेस बची। ये मेरा लास्ट सेट है रोइंग का। के बाद एक रिवर्स रेजिस्टेंस बैंड फ्लाई बचा है एंड हैमर कर्ल। और अभी से ही ऐसी इच्छा हो रही है घर जाके खा के सो जाऊँ। इतना ज़्यादा एकदम क्लियर माइंडसेट है, दिमाग में चीज़ें क्लियर हैं अपने गोल को लेके कि फालतू की बातें दिमाग में आई नहीं रही हैं। घूम के आते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। पूरा का पूरा मैं फोकस्ड हूँ अपने प्रोग्रेशन को लेके, अपने पीआर्स को लेके, नींद को लेके, सप्लीमेंट्स को लेके, न्यूट्रिशन को लेके। इस बार कुछ बड़ा करना है। एक तो ये हायर रेप रेंज में जब जाते हो तो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए होता है कि हाँ आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी वहाँ पे हिट होगा, इंड्योरेंस पता चलेगा। अभी 20 रह पाए और सांस ऐसी हो गई लाइक आई एम रनिंग। ये है मेरा ड्रॉप सेट।
पता है क्या हो रहा है, अभी 10 एक रेप और ले लेता, पर मेरे हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स इतने भर गए हैं, ये रैक पुल करके ये लोड वो ले रहे हैं। हाँ दे भी इसकी। पूरा खून दिमाग से, पैर से, ग्लूट से निकल के बैग में चला गया। डन। हो हैवी वेट में थोड़ा सा स्लो एंड कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, और जहाँ पे वज़न भारी है और मूवमेंट्स बड़े हैं वहाँ पे स्लो एंड कंट्रोल करो। ये मूवमेंट छोटा है, वज़न भारी है, आपको पता है सिर्फ आर्म यहाँ से यहाँ तक आएगा, इंजरी के चांसेस बहुत कम है। तो स्ट्रेंथ और मसल मास इंक्रीज करने के लिए आप हल्का सा एकदम सेफली, दिमाग आपका कह देगा कि हाँ भाई कर सकते हो, स्विंग करके ऊपर ला सकते हो। बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में अगर घुसे तो ये सही नहीं है, लेकिन हमको फेलियर तक जाना है, मसल बिल्डिंग हमको करनी है, थोड़ा सा हमको लोडिंग करनी पड़ेगी अकॉर्डिंगली। 15 से 15। रिवर्स पेक डेक फ्लाई, रेजिस्टेंस बैंड फ्लाई। अस्सी। हाँ, बाप रे बाप, इतना सही आपको ये स्टिमुलस देता है ना रिवर्स फ्लाई रेजिस्टेंस बैंड से, मज़ा आ जाता। बढ़ो 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 मेरे संग। यहाँ पे हमारा आज का जो सुपर इंटेंस वर्कआउट है वो होता है ख़त्म। अब अगर सही से अगली बार आज जो चीज़ें जो नए रिकॉर्ड सेट हुए हैं ना, उसको ब्रेक करना है तो खाना पड़ेगा, समय पे खाना पड़ेगा ताकि डाइजेस्टिबिलिटी सही हो, न्यूट्रिएंट्स वाली चीज़ें खानी पड़ेगी ताकि ब्लड में जाके मसल्स तक पहुँचे, स्लीप लगेगी क्योंकि प्रॉपर रिकवरी ज़रूरी है, हम नेचुरल एथलीट हैं, और उसके बाद अगली बार के लिए वापस से वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए, एनाबॉलिक माइंडसेट चाहिए, एनाबॉलिक स्टेरॉइड नहीं, एनाबॉलिक माइंडसेट कि प्रॉपर एकदम फोकस के साथ एक्सरसाइज में घुस के उसका एग्जीक्यूशन, अगर बैक डे में प्रोग्रेशन लानी है तो। मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी बैठी बैठी लग रही क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हुआ है, बट आज के वर्कआउट से मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। दीपक कला करता। चलो गाइस, मिलते हैं आपसे कल या थोड़ी देर बाद। I have started seeing changes everywhere.
और इट कम्स विद अ प्राइस ऑफ सोरनेस, प्राइस ऑफ सेक्रीफाइसेस, प्राइस ऑफ अनब्रेकेबल माइंडसेट। ये सब चीजें आपको लानी पड़ेंगी अपने अंदर, तो चीजें पॉसिबल है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, थोड़ी सी लॉजिकल लगेगी पर समझने की कोशिश करना। थैंक यू। एक बंदा उठाओ किसी को भी जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड पे है, उसको सामने रखो, मेहनत करो। मैंने बहुत सारे ऐसे एथलीट्स और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी देखे हैं अपने लाइफ में जो कि रियल हैं, और उनको देखने के बाद एक स्टेरॉइड लेता हुआ बंदा फीका पड़ जाता है। उनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये पैकेज आप लेके आ रहे हो एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेने के बाद, इस बंदे की बॉडी नेचुरली कितनी अच्छी है। लिटरली ऐसा होता है, ठीक है। एक पर्सन ए है, उसकी बॉडी बहुत अच्छी है। एक पर्सन भी है जिसने यहाँ से हार के जल्दबाजी में कम उम्र में 19-20 साल में एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले लिया, थोड़ा सा मसल मास पुट ऑन कर लिया, और उसको देख के लगता है कि ये पैकेज आप ला रहे हो, पैकेज आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेने के बाद। आप अगर स्टेरॉइड ले रहे हो तो सीबम से नीचे आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। उस लेवल पे जाओ फिर आप अगर ले रहे हो तो, और नहीं ले रहे हो तो फिर किसी एथलीट को अपनी नज़र में, अपने दिमाग में रखो और कंटिन्यूसली पुश करते रहो। 2 समय 35 साल 40 साल की उम्र तक आपकी बॉडी उसके जैसी दिखने लगेगी, लिटरली इस लेवल की हाइपरट्रॉफी। नो डाउट उसका मसल मास स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हो आप जब, तो आपका पूरा स्ट्रक्चर, ओवरऑल स्ट्रक्चर बढ़ता है, बोन की ग्रोथ होती है, रिकवरी बहुत जल्दी होती है, मसल मास बहुत इंक्रीज हो जाता है। लेकिन नेचुरली आप उसके जैसा स्ट्रक्चर ज़रूर पा सकते हो, उसके सेम इक्विवेलेंट उसका जो बड़ा मसल मास है, सेम वो चीज़ नहीं, उसका छोटा पैकेज, और वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा। आप सोचो ना, पैकेज हल्का सा छोटा हुआ है और आप उससे कहीं ज़्यादा साल के लिए सर्वाइव कर रहे हो, ज़िंदगी जी रहे हो, बुढ़ापे में आपको किसी तरीके की तकलीफ नहीं है। अपने आप में ये बेनिफिट वाली बात है। तो क्या आप रेडी हो ये सब चीज़ें करने के लिए? आप रेडी हो एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड जिस बंदे ने लिया हुआ है उससे कम्पीट करने के लिए? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ओलंपिया लेवल आप फिजिक ले आओगे, मैं बस ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो स्टेट लेवल, जो क्लस्टर लेवल पे कंपटीशन होते हैं ना, छोटे मोटे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन, जहाँ पे लोग स्टेरॉइड लेके एक मसल मास ले आते हैं बेसिक सा, उनको compete कर सकते हो आप नेचुरली। इतना पोटेंशियल होता है ह्यूमन बॉडी में नेचुरली, और अच्छा खासा मसल मास बिल्ड कर सकते हो। आप जाओ, एक आईडी सर्च करना, ब्रायन डिकोस्टा, वो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का वर्ल्ड चैम्पियन है। वो फिजिक आप दिमाग में लेके चलो और पुश करो अपने लिमिट्स। ब्रायन डिकोस्टा इंस्टाग्राम हैंडलर है, जाके देखो, वहाँ तक आप जा सकते हो नेचुरली। लेकिन वो उसके जैसा मेटल वाला माइंडसेट, एनाबॉलिक माइंडसेट आपको बिल्ड करना पड़ेगा। मैं तो उसी की फिराक में हूँ, मैं तो उसी की तलाश में हूँ, और मैं उसी की तरफ खुद को पुश कर रहा हूँ। तो हमेशा मोटिवेटेड और डेडिकेटेड रहो, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने एग्जाम्पल सेट किए हैं। इंडिया में डियोन को ले लो भाई, कितनी बड़ी, कितनी रिफाइंड बॉडी है, कितनी अच्छी बॉडी है। बाहर ब्रायन डिकोस्टा को ले लो। अब किस चीज़ की फिक्र है आपको? अब किस चीज़ की चिंता है? लग जाओ भाई काम पे। एवरी डैम डे, हर दिन, हर रैप, हर सेट आपका काउंट होना चाहिए। सेम चीज एवरी डे, एवरी फ्रिकिंग डे, समझ रहे हो? लेट्स मेक सम फूड, और इस व्लॉग को करते हैं फिर यहीं पे खत्म। बहुत ज़्यादा ध्यान से फोड़ना इसलिए पड़ता है क्योंकि मुझे येलो पार्ट इसका रिमूव करना पड़ता है। उस पर डैमेज आ गया तो वो वहीं फूट जाता है। ऑलवेज ऐड सीजनल फ्रूट्स। यहाँ पपीता है एंड माई फेवरेट मैंगो। मैंगो लो फैट में नहीं आता, बट स्टिल ये गट फ्रेंडली है। आप समझ रहे हो? एक्सेप्शंस होते हैं कुछ ना कुछ, पर मैं मैंगो के ऊपर शहद डाल के खाता हूँ तो वो मेरा IBS ट्रिगर कर देता है। तो फिर मैं शहद मैंने बंद कर दिया, उसकी जगह मैं मेपल सिरप ले आया हूँ, पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आम अब धीरे धीरे मीठे होते जा रहे हैं। खाना चालू करने से पहले एक चीज़ और बतानी है कि ये जो फूड है ना, ये 2-धारी तलवार है। आपका दुश्मन भी है, आपका दोस्त भी है। आपके एनर्जी लेवल को रिप्लेनिश करता है, आपकी रिकवरी देता है, मसल्स में जो पहले क्या कहते हैं ब्लड में जाता है वो सारा न्यूट्रिएंट्स, और फिर वो आपके मसल्स तक पहुँचता है, जिससे रिकवरी होती है। मेन बात यह है कि 2-धारी तलवार कैसे है। फूड से बहुत ज़्यादा अगर आपको लगाव है, खाने की बहुत खाव होती है, बहुत क्रेविंग होती है अगर आपको, तो उस केस में क्या होगा,
कि आप ये रेस हार जाओगे, ये जंग हार जाओगे जो लड़ रहे हो आप बेटर बनने की अलग। क्योंकि जब ज्यादा खाने लगोगे, नाप तोल के नहीं खाओगे, ठीक है, मेरी तो क्वांटिटी फिक्स है, मुझे तो आदत हो गई कि हाँ ये 80 ग्राम चावल है, तो होगा ये कि गोल अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। आप ज्यादा खा ले रहे हो, रिक्वायरमेंट से ज्यादा खा ले रहे हो, रिकवरी के लिए इतना ही खाने की जरूरत है, आप इतना खा ले रहे हो, तो वो एक्स्ट्रा क्या है, एनर्जी बन के स्टोर हो रहा है और जल्दी से उसको यूटिलाइज नहीं किया तो वो फैट बन जाएगा ओवर द पीरियड। इसलिए मेक श्योर करो कि आप उतना ही आहार दे रहे हो खुद के शरीर को जितनी उसकी जरूरत है रिकवरी में भी, और अगर आप थोड़ा सा रिकम्पोजिशन कर रहे हो, लीन बल्क कर रहे हो, तो एक स्लाइड सा सरप्लस भी आपकी बॉडी में क्रिएट है। ये आपके कोच का काम है आपको बताना कि किस तरीके से एक स्लाइड सा सरप्लस आप क्रिएट करते हो, और अगर थोड़ा बहुत भी आपका फैट बढ़ रहा है तो अकॉर्डिंगली फिर कैलोरी गिरा के थोड़ा सा एक्टिविटी लेवल बढ़ा के बैलेंस आउट करके वापस से सेम मील पे आना, वापस से सेम न्यूट्रिशन स्ट्रक्चर पे आना। मेरा एक क्लाइंट है, वो बंदा गलती क्या कर रहा था पता है, उसको खीर बहुत पसंद, ठीक है, वो रोज खीर बनवाता और खाता, खीर में शक्कर बहुत डलती है। मेरा प्रोग्राम नो डाउट वो फॉलो कर रहा था एग्जैक्टली जैसे मैंने दिया था, और वो रोज 1 कटोरी खीर एक्स्ट्रा खा रहा था। सोचो 1 कटोरी खीर से भी अंदर पड़ जाता है शरीर में। उसका गोल था इनिशियली वेट कम करना। हमने जो सेट कर रखा था टारगेट कि 1 महीने में आप 2 से 2.5 किलो वेट रिड्यूस करोगे। एक तो वो होता है 10 किलो रिड्यूस कर देना पूरा कार्बोहाइड्रेट हटा के, एक होता है ऑप्टिमली रिड्यूस करना। तो मेरे उस क्लाइंट ने क्या, वो खीर का कटोरी ऐड कर रखी थी और अपना प्रोग्राम खा रहा, जो मैंने दिया था वो फॉलो कर रहा था, पर उसने मुझे बताया नहीं कि वो खीर भी खा रहा है। उसको टेस्टी लगती है, क्योंकि खीर मेरे को भी बहुत पसंद है, मीठी मीठी लगती है, लेकिन बात वही है कि वो आपको गोल से दूर ले जा रही है। हमने 3 किलो का उम्मीद लगाए थे और हर महीने उनका वेट कम हो रहा था 1.5 किलो के आसपास। मैंने पूछा एकदम प्रेशर डाल के, तो उन्होंने बोला यार मैं खीर खाता था, ठीक है, जिस वजह से, लेकिन 1 कटोरी खीर में क्या ही हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। अगर आपको एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर मिला हुआ है, न्यूट्रिशन स्ट्रक्चर, और आप खीर खा रहे हो अलग से, बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए आप अपने दिमाग को स्ट्रांग रखते हुए, भले ही आपकी फेवरेट चीज़ आपके बगल में पड़ी क्यों ना पड़ी हो, स्ट्रिक्टली मील को फॉलो करो। इस लेवल का डेडिकेशन चाहिए। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी इस चीज़ को मत दो, नहीं तो आने वाले समय में ये चीज़ जीभ जो है और ज़्यादा फ्लेक्सिबल आपको बनाने की कोशिश करेगी, फिर आप और ज़्यादा नई नई चीज़ें ट्राई करोगे। एक खीर से क्या होता है, एक छोटी सी कचौड़ी से क्या हो जाता है, एक छोटे से समोसे के टुकड़े से क्या हो जाता है, ये मेंटेलिटी फिर हमारी बन जाती है, और ये छोटा 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 करके घड़ा भर जाता है और उसी से सब कुछ हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो। मिलता हूँ आपसे कल। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, मैं रिप्लाई दे दूँ। बाय बाय, ध्यान रखो।